शांति। आज 11 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम इस ड्रामा के हर गुह्य राज को बहुत अच्छे से समझते और इसीलिए जब इस ड्रामा के अंदर ऐसी कोई सीन आती है जहाँ खून खराबा हो, मनुष्य अपने ही कुल का विनाश कर रहे हो, मार पीट हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो तुम बच्चों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, न ही हम विचलित हो सकते हैं, क्योंकि बाबा कहे तुम तो जानते हो ये सब कुछ होना ही है। और इसीलिए प्राणेश्वर बाबा आए हैं हम बच्चों को प्राण दान दे। प्राण दान माना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते, यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो इसीलिए बाबा कहे तुम विचलित नहीं हो सकते, जानते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। आज की मुरली का मधुर गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। क्या श्रीमत है? सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवान वाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ने समझाया है बच्चों को, बच्चे आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा।
कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम यह जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। बाबा के मनुष्य नहीं समझते, इसलिए बाबा कहते हैं एक भी दुनिया में ऐसा नहीं जो अच्छी बुद्धि रखे, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? पत्थर बुद्धि है तभी तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा के पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। इसको भी सहन नहीं करते हैं, उसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, और सचमुच में इस समय देखो तो चारों ओर दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी अथाह है। ये हंगामा करना माना पत्थर बुद्धि है, तो पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कहे ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चुसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता? शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। मनुष्य क्या कहते हैं? इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरतों के महल थे। कल की बात, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। सिर्फ एक सतयुग, सिर्फ एक सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही
5,000 वर्ष का है, इतना अंतर हो गया। वो लाखों वर्ष कहते और बाप कहते हैं ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5,000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो 5,000 वर्ष की बात है। कहते भी है क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही है भारत में, यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा ना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो है हठ योगी। टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर न सको, बैठ भी न सको। ऐसे माताएं तो टांग पर टांग चढ़ाकर बाबा कहे बैठ भी न सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार। स्कूल में स्टूडेंट कायदेसर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं। बाबा कहे बाप तो वह भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। यहाँ की बात को भक्ति में कैसे उन्होंने स्थूलता में ले लिया है। तो वास्तव में तो है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते तुम ऊपर से आते हो तो मुझे छोड़ कर आते हो, अब मैं आया हूँ तुम सबको साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता कि बीच में से कोई चला जाए। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के, कैसे मुक्ति में जाना है, कब जाना है, ये सारा राज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, फिर उसको धारण करना है। फिर भी मुख्य बात है, मुख्य बात कौन सी है? बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है,
फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी हो सकता। बड़े ते बड़ी भूल है यह। तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। कोई भी बात को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले बाबा में निश्चय चाहिए, उनकी श्रीमत में निश्चय चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे, निश्चय है तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करें। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा दे। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना। आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर से अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। बाबा कहे, झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं, मनुष्य की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। इसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं, इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं, भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। तमो प्रधान है तो बाबा के इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे
अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ। अर्थात जीते जी फांसी पर लटक जाओ माना स्थूल में नहीं, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। बुद्धि का योग बाबा के साथ परम धाम में लगा रहे। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। बाबा कहे अब ये पुरानी दुनिया विनाश हुई है, इसलिए अपने आप को क्या करो, डिटैच करो। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, इनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, इसी अनुभव में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवा। कितनी सुंदर बात कही। अभी हमें दूसरों को मदद करना है, दूसरों के लिए मास्टर रचयिता मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके पाठ बजाना है। अगर अपनी ही बातों में उलझे रहेंगे तो उनको कब मदद करें। आज का स्लोगन है, कमल आसन धारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योग। कमल आसन धारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योग। ये विजुअलाइजेशन करो जैसे कि मैं कमल आसन के ऊपर बैठी हूँ और माया के आकर्षणों से एकदम दूर न्यारी हूँ, बाबा के स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.